हेलो एवरीबॉडी। ये मेरा नाम आदित्य पाठक है और आज के इस वीडियो में हम लोग नोट्स की बात करने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी एक सीरीज़ के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि नीट एग्ज़ामिनेशन को एक साल के अंदर कैसे क्रैक किया जा सकता है। इस टॉपिक के ऊपर पहले ही मेरी कुछ वीडियोस, जिसमें से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, देन मेरी रूटीन के ऊपर वीडियो, देन रिवीजन, देन फ्रेंड्स, और ये मेरी 5th वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नोट्स के ऊपर। मैं अगर अपनी सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा क्रेडिट किसी एक चीज़ को देना चाहता हूँ तो वो ये 2 नोटबुक्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले। पहले हम लोग नोट्स की बात करते हैं। तो नोट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर नोट्स और एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हमेशा चैप्टर पढ़ने के बाद बनाने हैं, जब आपको पता हो कि किस चीज़ की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। होता क्या है कि जब हम लोग किसी चैप्टर को शुरू में पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। बट जब हम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके नोट्स को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तब हमें आइडिया होता है कि किस चीज़ को हम बार बार भूल रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें याद रहनी चाहिए, जिसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। तो नोट्स पर पहले तो क्लास नोट्स की बात की जाए, जो बेसिक नोट्स होते हैं, जो आपको पढ़ते पढ़ते लेने हैं। तो आपको पहले तो मैं ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आपको क्लास नोट्स 100% बनाने हैं। डिजिटल तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि जो PDF आता है उससे पढ़ना है, कभी भी नहीं। नोट्स आपको हैंड रिटन होने चाहिए। दूसरी बात, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके क्लास के अंदर क्वेश्चन हो रहा है, मान लीजिए आपका फिजिक्स की क्लास चल रही है, मैकेनिक्स, सर ने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा। जनरली टीचर्स 2 से 3 मिनट का पॉज देते हैं कि आप अपना ट्राई करो। उस 2 से 3 मिनट में कई बच्चे सर का मुंह देख रहे हैं, हाँ देखा हो सर क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको अपना पेन उठाना है और उस क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद सोचना है, यहाँ जल्दबाजी करनी है। मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था घर पे या होमवर्क में, तब मैं एकदम कामली करता था। लेकिन जब सर क्वेश्चन देते थे तब मुझे तुरंत दिमाग दौड़ाना होता था, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या सोच सकता है। आपको सब सोचना है और आंसर अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप सीखोगे कि आपको क्या नहीं करना है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे थे और फिर आप वो गलती शायद भविष्य में ना करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को क्लास में अगर दिया जा रहा है तो उसे सॉल्व करो वहीं के वहीं। मैथ्स और फिजिक्स को सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि क्लास में क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसमें अपना दिमाग लगाओ और सीखो क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। इससे एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले शायद आपसे क्वेश्चन ना बने, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा। दूसरी बात, उनको नीट एंड क्लीन बनाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, तरीके अपने अपने होते हैं, बट ऐसा बनाना है कि उसको पढ़ने का मन करे। ऐसा नहीं कि पेज पे ये डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिख दिया कि खुद ही नहीं समझ आ रहा 2 महीने बाद क्या लिखा था। तो उसे नीट एंड क्लीन बताना है। और सबसे लास्ट में जब आप ये सब कर लो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसमें आप उन्हें सारे अपने कंटेंट को कंसाइज करोगे। इस बारे में हम आगे बात करते हैं। ये कुछ एग्जांपल है मेरी डिफरेंट नोटबुक्स के। जैसा सबसे पहले ये मेरी जो एक नोटबुक है, ये मेरी नॉर्मल नोटबुक है, नॉर्मल नोटबुक। इसके अंदर आप देख सकते हो कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो सर ने मुंह से बताई थी, ओरली बताई थी, बट लिखवाई नहीं थी। बट ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने घर आके जो मेरा रिवीजन टाइम था उस वहाँ पे इसको पेंसिल से अपने नोटबुक में एनोटेट कर लिया, सो दैट जब मैं बार बार रिवाइज करूँ तो ये जो ट्रिक है ये मेरे दिमाग से फिसले ना। ऐसे ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमेशा रेड पेन से लिखिए। रेड पेन का मेरा मतलब था वॉलेटाइल, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ये है, जैसे फ्यूकोजेंथिन है, तो ये वर्ड जो है ये वॉलेटाइल है, ये आप भूल सकते हो। तो इस चीज़ को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको आपको जनरली रेड पेन से लिखना होता है। या कई चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा पता चली है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। जैसे आपको कोई भी नई बात पता चली उसको आप इस टॉपिक पे यहाँ इस जगह को भी यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरी बात, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं बायोलॉजी में कैसे नोट्स बनाता था। जैसे ये हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी वाला। इस चैप्टर के अंदर देख सकते हैं जैसे डिवीजन क्राइसोफाइटा है, तो क्राइसोफाइटा डिवीजन के जितने फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स मैं ऐसे लिखने की कोशिश की कि मैं एक पेज ओपन करूं और एक वाइड व्यू में मेरा सारा नॉलेज आ जाए। आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि मेरी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत बड़ी बड़ी थी। इसका 2 रीज़न्स थे। एक तो ये था कि मुझे लिखने के बाद जब पढ़ने वक्त ये थोड़े सुंदर दिखता था, और दूसरा बेनिफिट ये था कि ऐसा मैंने सुना था कि अगर आप लंबे बड़े वर्ड्स लिखते हैं तो जब आप पिक्चरल मेमोरी बनाते हैं तो उसमें बेनिफिट होता है। तो इसलिए मैं थोड़े लंबे वर्ड्स मतलब हाइट में लंबे वर्ड्स को यूज़ करता था अपनी राइटिंग में। तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल नोटबुक की बात। नोटबुक अच्छे से बनानी है। एक नोटबुक को कम से कम
2 से 3 बार रिवाइज करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो जब आपका एग्ज़ाम करीब होगा तो लास्ट में आपको एक नोटबुक को, पूरी एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक को रिवाइज करने में, अगर आपने मेरी तरह खुला खुला लिखते हो तो आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे, और अगर बहुत ही मतलब ऐसा लिखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैवी कंटेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती है, बहुत इन्फॉर्मेशन रखती है, मतलब स्क्रीन अगर आप ऐसे लिखते हैं कि एक ही नोटबुक के अंदर आप कम कम जगह लेके छोटे वर्ड्स में लिखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कंसंट्रेट हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 3 से 4 घंटे। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप जल्दी जल्दी नोटबुक्स रिवाइज कर पा रहे होंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसी मेरे पास टोटल इतनी नोटबुक्स थी, इसमें जो स्पाइरल वाली सारी दिख रही सारी मेरी नोटबुक्स थी। अब इस नोटबुक को मैंने कन्वर्ट किया इन 2 नोटबुक में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी एनसीईआरटी के एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इन दोनों को कैसे किया, मैंने इन सारी नोटबुक की जो इन्फॉर्मेशन हुई है, तो बायोलॉजी है, बट जैसे ये था केमिस्ट्री या फिज़िक्स, तो इनके अंदर के मैंने इनको अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया। ये जो है पिक्चर, ये मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स के, जिसके अंदर पूरे लॉजिक गेट को मैंने एक पेज पे लिखा। इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं शायद, जो भी कॉन्सेप्ट है इसका वो मैंने सारा लिखा और छोटा छोटा लिखा। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो नोटबुक है ये आप लास्ट में बहुत काम आएगी, या जब आपको रिवाइज़ करते रहना है, रिवीजन के लिए भी ये नोटबुक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब इस एक पेज के ऊपर पूरा लॉजिक गेट है, इसको समझने में मैक्सिमम अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। ऐसे ही करके आप अपनी पूरी जो आपकी पूरा सब्जेक्ट है उसको इन 2 नोटबुक्स में मैंने कवर किया। दिस वॉज माई केमिस्ट्री नोटबुक एंड दिस वॉज माई फिजिक्स नोटबुक। एक भी क्वेश्चन नीट में इनसे बाहर नहीं आया और ना आएगा, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। मेरी ऑर्गेनिक, तो ये तो हो गया हमारे शॉर्ट नोट्स फिजिक्स की बात। ऐसे ही मैंने हर टॉपिक, हर चैप्टर के अंदर हर टॉपिक के ऊपर ऐसे ही बनाया है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहानी है कि जब मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई, बेसिक 11th वाली, तो वो मेरी अच्छी चल रही थी। जब 12th की शुरू हुई ना, तो एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी स्टार्टिंग में, तो उसके कारण ना मेरा रिएजेंट्स जो स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं वो छूटने लगे और मेरा इंटरेस्ट एकदम लूज़ हो गया। तो मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया, जिस दिन हमारे ऑर्गेनिक वाले सर अपना सिलेबस कंप्लीट करके गए, उस दिन मुझे ऑर्गेनिक 12th की ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता था। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन तो गया, लेकिन मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया कि मेरा ऑर्गेनिक वीकेस्ट सब्जेक्ट है, तो मैं इसको इस साल स्ट्रॉन्गेस्ट बना के जाऊँगा। चाहे मेरे फिज़िक्स में कम नंबर हो जाए, बायो में कम हो जाए, लेकिन मुझे इसको अपना बेस्ट बनाना है। तो इसको करने के लिए अबाउट 2-3 महीने तक मेरी ऑर्गेनिक कुछ हवा ही नहीं लग रही थी। उसके बाद लास्ट में मैंने एक दिन डिसाइड किया कि अब मुझे करना है। तब मैंने क्या किया, मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 21 पेजेस के अंदर कंसाइजली नोट्स बनाए। इन नोट्स में होता क्या था, इसमें मेरे जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, जो बड़े नोट्स हैं, वो मैंने लिखे साथ के साथ, उनको कंसाइज किया। और तो और जो एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पे नज़र नहीं जाती, जितनी रिएक्शंस हैं, उन सबको मैंने लिखा। एक तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, पर मैं आपका यही टाइम बचवाऊँगा। मैंने एक और सीरीज़ प्लान किया जिसके अंदर मैं अपने केमिस्ट्री और फिज़िक्स के इन्हीं शॉर्ट नोट्स को हर दिन रिवाइज़ कराऊंगा, किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया। मैं क्या करता था, टोटल मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 21 पेजेस में थी। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 21 डिवाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 3 पेजेस। अब मेरा टास्क क्या होता था कि मुझे हर रोज़ 3 पेजेस को डेली, मान लीजिए कि आज डे 1 है, तो सबसे पहले जो पहले के 3 पेज हैं, ऐसे ऐसे 3 पेज, इनको मुझे रटना होता था। और रटना मीन्स रटना, कैसे रटना है, सबसे पहले इसको एक बार रीड करो, उसके बाद अपने दिमाग में इसकी इमेज बनाओ, इसके बारे में सोचना है, इसके ऊपर अध्ययन करना है कि ये रिएक्शन में स्टीफेंस रिएक्शन ऐसे हो रही है, ये हो रहा है, इमेजिन करना है इसको अच्छे से, टाइम लेके एक पेज पे 10 मिनट आराम से एक एक छोटी छोटी बारीक सी बातों को नोटिस करना, और उसके बाद अपनी नोटबुक को बंद करके एक खाली पेज पे इस पूरे प्रोसेस को, जो जो अपने याद आ रहा है उनको लिखना है। ऐसे ही आपको तीनों पेज के लिए करना है। और जब आपको दिन के अंदर 3 पेज रटना, अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से फील करना है, आफ्टर डैट क्या होगा, आपको अगले दिन दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन के अंदर आपको आज के 3 पेज जो असाइंड है, मतलब पेज नंबर 3 to 6, 4, 5, 6 तो पढ़ना ही है, और तो और अपना पेज नंबर 1, 2, 3 भी रिवाइज करना है। जब आप डे 3 पे पहुंचेंगे तो आपको 7, 8, 9 पेज तो पढ़ना ही है, बट 1 to 6 पेज भी आपको रिवाइज करना है। ऐसे ही जब आप 7th डे पे पहुंचेंगे तो आपको 19, 20 और 21st पेज पढ़ना है, लेकिन उसी दिन साथ के साथ आपको पेज नंबर 1 से लेकर के 19 तक को भी रिवाइज करना है। इस तरीके को मैंने पहले फॉलो किया, और विद इन अ वीक
मतलब गेम ही चेंज हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें बच्चे को पहले ऑर्गेनिक में कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कौन से रिएजेंट्स हैं। विद इन अ वीक मतलब मास्टर मतलब कोई भी क्वेश्चन आता था तुरंत क्लिक होने लगा, क्योंकि बार बार रिवीजन हुआ है। अगर आपको ऑर्गेनिक में आपके पास टाइम भी है और आपको लग रहा है कि आपको और अच्छा करना है और अपनी स्किल को शार्पन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यही प्रोसेस को आप पीछे से भी फॉलो करना है। मतलब कि अब जो पेज नंबर 21, 20, 19 पहले दिन पढ़ना है, फिर ऐसे ऐसे करके टोटल 14 डेज़ के अंदर मेरा मानना है कि पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। तो मैं भी एक सीरीज़ बनाऊंगा 7 डेज़ के लिए, जिसके अंदर मैं 7 वीडियोज़ होंगे और हर वीडियो के अंदर मैं हर दिन 3 पेजेस को डिस्कस करूंगा और आपको मेरे साथ साथ उसे याद करते रहना। ऐसे करके हम लोग साथ में 21 डेज़ के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद शायद हम लोग एक फिज़िक्स का भी करें, जिसके अंदर मैं अपने फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स के एक एक पेज को मतलब या उसी को हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल पेजेस को 7 से, और उस हिसाब से करते रहेंगे। ये एक टाइप का रिवीजन सेशन भी होगा, जिसके ऊपर हम लोग इस सीरीज़ के बाद काम करेंगे। सो नोट्स की बात यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो नोट्स में हमने ये जान लिया कि आपको अपने नोट्स को कंसाइज करना है। दूसरी बात, नीट एंड क्लीन नोट्स रखना है, और नोट्स ही आपका गो टू प्लेस होगा लास्ट में। जब आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी, आपको रिवीजन करना है, तो नोट्स ही आपको हेल्प करेगा। तो नोट्स अगर मान लीजिए आप कहीं क्लास नहीं भी पहुंच पाए, तो मेरा ये कहना है कि कभी भी नोट्स मतलब ऐसा कीजिए कि नोट्स नहीं बनाए, नोट्स पूरे होने चाहिए हमेशा, ठीक है। चाहे आपको कोई क्लास मान लीजिए एक क्लास समझ नहीं आई, तो कम से कम उसे लिख लीजिए, ताकि आप घर जाके उसे रीड करें, उसे समझे, या फिर टीचर से डाउट पूछें, तो लिखा होना चाहिए कम से कम। सो ये हमारी बात हो गई नोट्स के ऊपर। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज, जिस बेसिस को मैं यूज़ करता था किसी चीज़ को याद करने के लिए, और कैसे मेरे पढ़ाई का तरीका क्या होता था, उस पर बात करेंगे। सो तब तक के लिए ओके बाय, दैट्स